हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में इंग्लिश मीडियम के लिए है। सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 14। टॉपिक है आज का फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर ईएमआई। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में आपने बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रखा है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया गया था आपको? When a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, the current carrying conductor experiences a force। यानी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो वो कंडक्टर क्या करता था? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता था, यानी उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता था। तो उस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते थे, है ना। जो करंट कैरिंग कंडक्टर था उस पर जो फोर्स लगता था, उस फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते थे। ये आप पढ़ चुके बेटा। उसके अकॉर्डिंग क्या था? हम लोग अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोग अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को, कौन कौन सी 3? थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करते थे, यानी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री के। ठीक है, जिसमें क्या होता था? हमारा जो थंब था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? वो रिप्रेजेंट करता था फोर्स के डायरेक्शन को। थंब जो था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? फोर्स के डायरेक्शन को, यानी जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता था उसके डायरेक्शन को। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती थी? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। हमारी जो मिडिल फिंगर यानी सबसे बड़ी वाली फिंगर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती थी? करंट के डायरेक्शन को। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो, करंट का डायरेक्शन पता हो, तो हम फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात हो गई, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपको रिकॉल कराने के लिए एक बार फिर से बता दिया। लेकिन आज का टॉपिक हमारा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर ईएमआई। ईएमआई मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ चुके हो ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बेटा होता क्या है? ये देखिए हमने यहां लिख रखा है, थोड़ा सा देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट बोलिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलिए, दोनों बात एक ही है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ द कंडक्टर इज नोन। यहां पे देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अनुसार वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ। इस रूल के अकॉर्डिंग यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? क्या पता कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कब? When the direction of magnetic field and the motion of the conductor is known। जबकि हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो और कंडक्टर का मोशन पता हो, यानी कंडक्टर किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ मोशन कर रहा है, ये दोनों चीजें पता हो तो हम लोग इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये किस पे बेस्ड है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है ना आपको? फ्लक्स चेंज होता था, तो फ्लक्स चेंज होता था तो क्या होता था? कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता था। तो वही वाले करंट जो इंड्यूस करंट है उसके डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमें पता होना चाहिए? हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है और हमें कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन पता है, यानी कंडक्टर किस मोशन में डायरेक्शन कर रहा है, किस मोशन में मूव कर रहा है। हमको अगर पता करना हो कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा तो हमें क्या पता होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए और मोशन ऑफ कंडक्टर पता होना चाहिए, यानी कंडक्टर का मोशन पता होना चाहिए, यानी कंडक्टर किस तरफ मूव कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकाल सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑल्सो द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करेगी? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। ठीक है, एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जो मिडिल फिंगर है, जो सबसे बड़ी वाली फिंगर है, वो क्या इंडिकेट करेगी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, बिल्कुल सिंपल सा आप समझ लीजिए अच्छे से। हम क्या करेंगे? ये डायग्राम देखेंगे। हम कैसे होना चाहिए? मिडिल इंडेक्स फिंगर कैसी होनी चाहिए? मिडिल फिंगर कैसी होनी चाहिए? तो सबसे पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आप अपने राइट हैंड का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड का नहीं, राइट हैंड का। राइट हैंड की 3 फिंगर कौन कौन सी? थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को इसके अकॉर्डिंग यानी बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप अरेंज कर लीजिए।
तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होनी चाहिए, है ना। थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से देखिए अरेंज कर लीजिए आप, ऐसे देख लीजिए, देख लीजिए, ये देख लीजिए, देख रहे हैं, ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। ठीक, ये अपने अरेंज कर लिया। तो यहाँ पे बेटा थंब जो होगा वो क्या आपको क्या इंडिकेट करेगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर किस तरफ मोशन कर रहा है उसके डायरेक्शन को आप बोल सकते हो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर जो है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, वो कौन बताएगा, कौन इंडिकेट करेगा, थंब, आपका थंब, आपका अंगूठा। उसके बाद ये इंडेक्स फिंगर देख रहे हो, इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करेगी, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। ठीक है, इंडेक्स फिंगर इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी सबसे बड़ी वाली यानी मिडिल फिंगर जो है वो क्या, वो आपको इंडिकेट करेगी इंड्यूस करंट, यानी जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसको आपको, करंट इंड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्शन को आपको बता देगी। जो मिडिल फिंगर है वो क्या बताएगी आपको, वो आपको इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताएगी, यानी जो करंट इंड्यूस हो रहा है उस कंडक्टर में किस डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस हो रहा है ये बताएगी। तो बिल्कुल समझिए ना आप लोग, फिर से एक बार देख लीजिए। हमारा क्या करेंगे, अपने राइट हैंड की तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज कर लेंगे। हमारा थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसे बताएगा कौन, थंब बताएगा। इंडेक्स फिंगर क्या बताएगी बेटा, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी, और हमारी मिडिल फिंगर क्या बताएगी, जो करंट इंड्यूस हो रहा है इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताएगी। मिडिल फिंगर क्या बताएगी, इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए। अब देखिए आपको एग्जांपल देके बता दे रहे अच्छे से कि कैसे हम लोग बताएंगे, कैसे पता करेंगे कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन किधर होगा, कैसा होगा। ठीक है ना, चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ले रखी है। ये जो क्रॉस 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 लगा है, क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और कैसी मैग्नेटिक फील्ड है ये, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड। जब भी आपको क्रॉस 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 दिखे, ऐसे करके क्रॉस दिखे तो आप समझ जाइए कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के या पेज के परपेंडिकुलर इनवर्ड, ऐसे मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे ऐसे घुस रही है बोर्ड के अंदर, इनटू द बोर्ड, इनवर्ड। समझिए ना, हाँ, जब भी क्रॉस दिखे आप जान जाइए कि मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे है, इसका डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड। बेटा इनवर्ड देखो अपने हाथ से बता दे, ये इनवर्ड मतलब कि ऐसे आ रहे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे घुस जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, इसी को बोलते हैं इनवर्ड, इनटू द बोर्ड। ठीक है, चलिए। और उसके बाद हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस इनवर्ड डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, यानी अंदर की तरफ जो जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर हमने क्या किया, एक कंडक्टर रख दिया, एक हमने कंडक्टर रख दिया। उसके बाद क्या किया, कंडक्टर को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराया। जैसे मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए हमने ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब रखने के बाद हमने क्या किया, इस कंडक्टर को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराया। देखो ऐसे मान लीजिए ऐसे रख दिया, ऐसे परपेंडिकुलर मूव कराया, ऐसे मूव कराया, ऐसे क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं। देखो तो मोशन किधर हुआ, मोशन इस साइड हुआ, ऐसे कंडक्टर रखा है तो इधर ही तो मूव करा रहे हो, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे मूव करा रहे हैं। मोशन इधर किधर होता है, मोशन का डायरेक्शन ये होगा। क्लियर है ना, ठीक। अब यहाँ पे मोशन इस मैग्नेटिक फील्ड के आप परपेंडिकुलर करा रहे हैं, तो यहाँ पे इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक, इस कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, यही पता करना है हमको। यहाँ पे हमको तो दो चीजें पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन पता है, कैसी है, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द बोर्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है वो क्या मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। उसके बाद कंडक्टर जो हमने रखा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो भी बेटा किधर मोशन कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, इस साइड के, तो हमने दिखाया है किस तरफ मोशन कर रहा है। ठीक है, तो दो चीजें हमें पता लग गई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है और मोशन पता है, यानी कंडक्टर किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, दो चीजें पता है। तो हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के पता कर सकते हैं कि इस कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके
उसके अकॉर्डिंग अपने राइट हैंड को लेंगे और क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने राइट हैंड का यूज करेंगे। तो अपने राइट हैंड की 3 फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज कर लेंगे। उसके बाद इसमें लेके आते हैं हम लोग, जो डायग्राम बनाया है हमें क्या क्या पता है बेटा, हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इनवर्ड है, इनवर्ड यानी अंदर की तरफ जा रहा है। तो इंडेक्स फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखो हमने बता दिया, अंदर की तरफ जा रहा है ना। ये देखो हमारी वीडियो देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो ये हमने इंडेक्स फिंगर ऐसे रखी। उसके बाद मोशन किधर हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर का मोशन हो रहा है उसका डायरेक्शन किधर है, किस तरफ है। तो क्या करेंगे, इधर कर लेंगे अपने थंब को। थंब क्या दिखाता है, थंब मोशन को दिखाता है, कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन को दिखाता है थंब ना। तो यहाँ पर ठीक है, हमने क्या किया, मोशन के डायरेक्शन में अपने थंब को कर लिया। देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, इनवर्ट जा रही है। तो हमारी देखो इंडेक्स फिंगर जो है कैसी है, ऐसे इनवर्ट डायरेक्शन में जा रही है। और थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन, यानी कंडक्टर किधर मोशन कर रहा है, किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो हमारी जो मिडिल फिंगर है वो ऑटोमेटिक अपने आप बता देगी कि यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है, मिडिल फिंगर देखिए कहाँ जा रही है, हमारी नीचे ऐसे रखते हैं, मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। यानी जो करंट इंड्यूस हो रहा है इस कंडक्टर में उसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इधर देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो अभी हम लोगों ने निकाला, पता किया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करके। तो इधर को आया बेटा, मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है, आपकी नीचे की तरफ, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड। लिख देंगे डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस्ड करंट का, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक, हमें पता लग गया। ठीक है, तो ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है वो कहाँ यूज होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, फॉर ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। ठीक है, कैसे पता करेंगे हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होगा, कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन पता होगा, तो हमारी मिडिल फिंगर जो है वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बता देगी। ये बताएगी नहीं बताएगी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। तुम्हारी इंडेक्स फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे अंदर जा रही है। मोशन किधर हो रहा है, कंडक्टर का किस तरफ हो रहा है, तो थंब क्या बताएगा, मोशन बताएगा। तो हमने वो ही रखा। उसके बाद ये हमारी मिडिल फिंगर कहाँ जा रही है, मिडिल फिंगर नीचे की तरफ जा रही है, यानी जो इंड्यूस्ड करंट है इस कंडक्टर में उसका डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ऐसे आप पता कर सकते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करके कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। तो ये देखिए सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। आप नोट्स बनाइएगा, आपको नोट्स जो भेजी जाती है वो आपको बुक से भी टिक करके भेजी जाती है। तो आप लोग यहाँ बोर्ड से भी बना सकते हो, यहाँ पे सारी चीजें तो मेंशन है, ये लिखिए, ये लिखिए, ये बनाइए, ये एग्जांपल दे दिए, सारी चीजें तो क्लियर हो गई। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे बनाइए, यहाँ पे बनाइए तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, चलिए कर लीजिएगा इसको अपनी कोर्स कॉपी में, यहीं से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू।